एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज अभी सुबह के बजे हैं 6:30 एंड आज हम बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए हैं। मेरे साथ शिवानी, हम जा रहे हैं एक छोटे से मिशन पर। और आप देखो, मैंने पहना है स्वेटर। अभी से ही मैंने स्वेट शर्ट पहन ली है क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड काफ़ी, और कफ़ और कोल्ड भी हो गया है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो ये वायरल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ठंड लगने लगी थी। और सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे आज हम, थोड़ी नींद भी नहीं आई। रात को 4 बजे भी आंखें खुल गई अचानक से। तो हमने सोचा चलो चलते हैं थोड़ा सा वॉक पे। तो अभी अपनी ही सोसाइटी में हम घूम रहे हैं, और फिर हमने घूमते घूमते सोचा चलो हमारा घर, क्योंकि हमारे घर का काफ़ी अभी काम हो चुका है, तो उसका स्टेटस देखने के लिए कि कितना काम हो चुका है हम जा रहे हैं। और इसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे। एक जो हमने लास्ट ब्लॉग डाला कार वाला, वो भी हमने काफ़ी टाइम पहले से प्लान की हुई थी, उसका भी काफ़ी एक्साइटमेंट था। वो हमारा भी ड्रीम कंप्लीट हो चुका है और उसमें भी हम एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी दिन से उसी में घूम रहे हैं। 2-3 हमने ट्रिप भी कर दिया है। अब घर की तैयारी चल रही है, उसी के लिए एक्साइटेड है, उसी के काम में लगे हुए हैं, थोड़ा बिजी हो गए। और मौसम देखो यार, थोड़ा सा ठंडा है। मॉर्निंग में अभी मज़ा आता है। मैं काफ़ी दिन बाद उठा हूँ, मॉर्निंग में बहुत ही कम उठते हैं। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये शिवानी है, ये देखो मॉर्निंग में कितना बढ़िया लग रहा है यार मौसम। और ये है हमारी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं। फुल ऑन ग्रीनरी है चारों तरफ। ये टावर है जहाँ पर हम रहते हैं। एंड ये जो एरिया है ये ज़ीरकपुर का एरिया है। और जो हमारा नए फ्लैट बन रहे हैं वो यहाँ पर है। तो आज हम आए अपने फ्लैट देखने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है यहाँ पर। हमारा जो फ्लैट है वो तीसरे नंबर पर है, 1, 2, तीसरा ये वाला फ्लैट। इसमें बेसमेंट में वैसे अच्छी चीज़ ये है कि बेसमेंट में पार्किंग दी है। वैसे ओपन में भी है, बट ओपन में इतना स्पेस रहेगा नहीं। ये ट्रैक्टर खड़ा है। रुक जाओ ना, मैं भी तो आ रहा हूँ शिवानी। ऊपर जाना है हमें। और अभी यहाँ पर वैसे लिफ्ट भी, जो बिल्डिंग का काम है ना, वो तो मुझे लगता है अभी 60-70% हुआ है। इसका काम तो चल ही रहा है। यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है वैसे, ये देखो। बट अभी ये लिफ्ट ऑपरेशनल नहीं है। 2 लिफ्ट है, अभी नहीं लगी हैं, तो हमें पैदल जाना पड़ता है जब भी हम देखने जाते हैं। तो सैंपल फ्लैट ना बंद रहता है। बंद है, इतनी जल्दी नहीं खुलता है। वो संडे या सैटरडे खोल के रखते हैं। चलो अपना ही देखते हैं, सैंपल नहीं है एक्चुअली देख लेते हैं। अभी इस बिल्डिंग में ओनली हम ही हैं जो शिफ्ट होने वाले हैं, और एक और फैमिली शिफ्ट हो गई है थोड़ा आगे की तरफ। तो क्योंकि अभी ये बन ही रही है, बिल्डिंग का काम तो अभी बचा है 30-40% जो फाइनल फिनिशिंग होनी है। बट जो घर है वो हमने बोल के ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। हम 3rd फ्लोर पर, ये जो सामान पड़ा है, ये वायर वगैरह, ये सारे हमारे घर में जो काम चल रहा है उसका है। तो काफ़ी मैस हुआ हुआ है अभी घर पे, काफ़ी सामान पड़ा हुआ है क्योंकि काम चल ही रहा है। ये देखिएगा। तो चलो, पहले मैंने सोचा इसका एक जो फुल टूर है वो तो मैं बाद में कराऊंगा। एक छोटा मोटा आपको व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह का हमारा घर बन रहा है। एक्चुअली इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने कस्टमाइज कराई है, अपने हिसाब से लगवाई हैं, और 20% ऑलमोस्ट अभी काम बचा हुआ है। बताता हूँ अपना आपको घर। यहाँ से अगर पैदल आते हैं तो यहाँ से आ सकते हैं, ये काम अभी होना है। और जो लिफ्ट है वो यहाँ से आती है, यहाँ से जो मैंने नीचे दिखाई थी। एंड इस फ्लोर पे वैसे तो 2 फ्लैट इधर है, एक हमारा फ्लैट है, और 2-3 फ्लैट आगे की तरफ है। एंड फिर स्टार्ट होता है हमारा ये फ्लैट। तो ये हमारा 3 बेडरूम 3 BHK अपार्टमेंट जो हमने बाय किया है। तो मैंने पिछले ब्लॉग में भी एक बार दिखाया था, जिसमें कि अभी बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। बट इसका जो अभी काम हम करवा चुके हैं वो ऑलमोस्ट 80% हो चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये है हमारा ड्रीम हाउस, जो कि ये ड्रीम भी हमारा कुछ दिन में पूरा होने वाला है। इसके लिए हम अपनी कार से भी ज़्यादा एक्साइटेड है एक्चुअली। तो ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया हो गया, अभी तो सामान फैला पड़ा है। एंड ये हमने डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे जितना भी ये काम है ये सारा हमने खुद ही कराया है। और ये है ग्लास, जो कि रोज़ गोल्ड हमने कलर चूज़ किया था, बट इसको अभी हम तुड़वाएंगे, इसको हटवाएंगे पूरा। ये हमें पसंद नहीं आया है
इसकी जो डिज़ाइन है थोड़ा सा मुझे बेसिक सा लगा, तो मैंने शिवानी को बोला कि ये मुझे पसंद नहीं आया, और ये हमारी सबसे महंगी वॉल है। शिवानी का वैसे पसंद आया, शिवानी का वो है कलर जो चूज़ किया था तुमने किया था, बट वो इन्होंने फिनिशिंग दी नहीं जो एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। चाहिए था ना, वो है ही नहीं, क्लैरिटी है ही नहीं, और बहुत कुछ चेंज था इसमें जो नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको तुड़वाएंगे, क्योंकि ये पूरे घर की एक ऐसी वॉल है जो कि सबसे ज़्यादा महंगी है। अगर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड प्राइस बताता हूँ ना, अराउंड ये वॉल हमें पड़ी है 50,000 रुपये की, सिर्फ इतनी। और ये ग्लास जो लगाया हुआ है, तो इस वॉल पे हम अपना टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो हमने खुद ही पहले ही बोल दिया भैया इसको हटाओ। काफ़ी चीज़ें हैं मतलब जो मुझे पसंद नहीं आई है जनरली, कुछ चीज़ें हैं कि जो कि इसमें पैचेस भी वगैरह दिख रहे हैं, तो हमने इनको हटाने के लिए बोल दिया है। और ये चीज़ें हमने खुद ही कराई हैं सारी इस घर की। और सबसे बेस्ट चीज़ मैंने कराई है, हमने कराई है यहाँ पर ये मॉड्यूलर किचन, जो कि A to Z सारी चीज़ें हम खुद ही बनवा रहे हैं। इसमें भी काम चल ही रहा है वैसे, तो मैं दिखाया दूँ अभी। वैसे तो एक फाइनल टूर मैं बाद में दूंगा इसका। ये देखो जो टाइल्स हैं वो शिवानी की चॉइस है, एंड ये जो बिल्डर ने हमें दी थी वो बिल्कुल अच्छा नहीं था एक्चुअली, तो हमने सारी चीज़ें जो ये है मार्बल वगैरह, इसका काउंटर टॉप, ये सारा हमने खुद ही अपने चॉइस का रखा है। और ये सिंक भी हमने चेंज कराई है, और दूसरी सिंक एक बाहर की तरफ बनवाई। ये पूरा किचन हमने कस्टमाइज अपने हिसाब से कराया है। शिवानी का ये दिमाग है सारा इसमें, सही दोनों का है, मेरी मेहनत है, तुम्हारा दिमाग है। तो हम लोगों ने ड्रॉ करके कॉपी पे पेन पर सारी चीज़ें कैसे करनी है खुद ही किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बैल्कनी का व्यू। और ये है यहाँ का बाहर का एरिया, ये जो है हमने बनाया ये बाहर का एरिया, इसमें भी अभी काम चल रहा है। ये स्पेस है क्या, बेडरूम बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि वहाँ पर कल वुडन फ्लोरिंग हुई है, जो कि जिसके लिए मैं देखना चाहता कि कैसा लगेगा एक्चुअली। वो हम दिखा देते हैं, एक्चुअल टूर तो हम बाद में करेंगे जब हमारा फर्नीचर आ जाएगा। अभी तो ये काम भी बचा पूरा वॉल, इस पर भी डिजाइनिंग होनी है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, लाइटिंग और लगनी है, फर्नीचर आना है, तो वो भी काफ़ी टाइम है अभी वैसे। और ये हमारी बैल्कनी है ड्राइंग डाइनिंग रूम की, और यहाँ से व्यू देखो यार कितना ब्यूटीफुल है। मॉर्निंग में तो गोल्डन लाइट। वैसे ये घर पूरा फुल्ली वेंटिलेटेड है, मतलब जेन्युइन बताऊँ तो जब इस घर में आते हैं चारों ओर से अगर दरवाजे खोलते हैं ना, तो बहुत अच्छी हवा आती है। और अभी हम रहते हैं वहाँ पर सामने सेकंड फ्लोर पर, तो हम सब जब भी सुबह उठते हैं देखते रहते हैं यार हमारे घर में कोई मजदूर है या लेबर है या नहीं है, हम काम देखते रहते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलते हैं आपको दिखाने के लिए अपने बेडरूम। वैसे तो मैं सोच रहा था, क्या बोल रही हो? अभी हम एंटर कर सकते हैं, वहाँ पे वो लगा रखा है, क्या पता। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉक कर सकते हैं उसके ऊपर। हाँ। वैसे मैं सोच रहा था जब हमारा घर रेडी हो जाएगा ना तब हम इसका टूर कराते, बट चलो अब दिखाई दिया तो पूरा ही दिखा देते हैं। बाकी लास्ट में तो हम फुल टूर करेंगे अच्छी तरह। और ये आता है वॉकवे जो कि अंदर जाने का है, जो तीनों बेडरूम है हमारे। ये कॉमन वॉशरूम है, इसमें कॉमन वॉशरूम इस रूम के साथ ही है। जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो वो इसको ईजिली यूज कर सकते हैं यहाँ से। और इसके 2 दरवाजे हैं, एक इस रूम, एक डायरेक्ट कॉमन वॉशरूम है, तो ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया से कोई गेस्ट एक्सेस ले सकता है। एंड सेकंड है ये है हमारा गेस्ट रूम। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह रुकते हैं तो वो यहाँ पर रुक सकते हैं। और फिर आता है ये हमारा किड्स बेडरूम, और इसमें जितना भी ये कबर्ड वगैरह का काम किया हुआ है ये सारा खुद हमने अपने हैंड से ही अपने डिज़ाइन को लेकर ही कराया है। और जितना भी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह यहाँ पर लगा है। अभी थोड़ा काम जो है वो सभी वॉशरूम में होना है, तो मैं वॉशरूम नहीं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर कॉमन बैल्कनी है, बहुत ज़्यादा खलारा फैला हुआ है अभी तो, क्योंकि कल यहाँ पर जो हमारा मास्टर बेडरूम है, जो हमारा खुद का बेडरूम है, वहाँ पर वुडन फ्लोरिंग हुआ है, तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा है अभी। और ये है हमारे इस घर की सबसे बड़ी वार्डरोब। तो इसमें मेरे मिमिश्का के और शिवानी के कपड़े आएंगे, जूते आएंगे। तो ये हमने काफ़ी बड़ी वार्डरोब बनवाई हुई है नीचे तक जूते का, क्योंकि मुझे जूते का सबसे ज़्यादा शौक है। तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम पड़ने वाला है एक्चुअली। और उधर भी है, क्योंकि अगर मैं अभी की बात करता हूँ, अभी भी मेरे पास अराउंड 25 या 30 पेयर्स हैं जूते के, जो कि काफ़ी मैं डिस्कार्ड भी कर चुका हूँ। और जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो है हमारा खुद का अपना मास्टर बेडरूम, जिसकी कल ही थोड़ी सी फिनिशिंग हुई है। वो ये है,
इसको तो मैं आपको जेन्युइनली, मैं खुद ही नहीं गया, अंदर गया हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली में लगेगा कैसे। शिवानी लाइटें ऑन करना है इसकी, मैंने देखा नहीं है अभी, ऐसे देख रहा हूँ बस टेढ़ा हो गया। तो जेन्युइनली मैं अपने खुद के बेडरूम के लिए ज़्यादा एक मतलब वेट कर रहा था कब वुडन फ्लोरिंग लगी, कब देखूँगा क्या लुक आएगा। तो मैंने शिवानी को पहले ही बोल दिया था भाई मुझे अपने रूम में वुडन फ्लोरिंग चाहिए। तो मैं अपने रूम में आ गया हूँ और जेन्युइनली मुझे देखने के बाद तो मज़ा आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये वैसे साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, और जो कलर्स वगैरह और जो हमने शीट वॉल पे लगाई है, MDF की शीट है, उसके ऊपर जो हमने डीको पेंट किया है, कलर किया है, वो सारा शिवानी का चॉइस है। बट जो लुक आया है निखर के वो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेवल क्लास है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका। चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम में जो कि हमारा खुद का बेडरूम है। तो ये हमने की है यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग, जो कि कल ही इसका काम कंप्लीट हुआ है और ये अभी चल ही रहा है यहाँ पर इसका काम। तो ये देखिए यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये रूम, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये वॉशरूम तक है वुडन फ्लोरिंग हमने जो यूज कराई है, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्योंकि जब ये क्लीन होगा तो और भी अच्छा लगेगा और फर्नीचर के बाद। एंड ये सारा जो काम है, ये सारा काम जो है शिवानी ने ही रिकमेंड किया है कि हमें ये ऐसा चाहिए। और ये कलर इतना ज़्यादा मिंट ग्रीन कलर, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए यार क्या लग रहा है। और ये जो शीट लगाई है ना इसके ऊपर, ये MDF की एक शीट होती है, उसके ऊपर कलर्स होते हैं, फिर लास्ट में एक डीको पेंट होता है। तो ये बन के आया, इसकी अभी और फिनिशिंग होनी है, हल्की सी शाइनिंग और आएगी। तो ये कम्प्लीटली, और ये हमारा इसमें है, यहाँ पर बैठ के मेरा कंप्यूटर रखा जाएगा और इसका भी थोड़ा सा काम अभी और होना है। और ये है अपना TV कैबिनेट। शिवानी बाकी जेन्युइनली ऑसम लग रहा है आज अपना बेडरूम। एग्जैक्टली अभी तो सामान यहाँ पर फैला पड़ा है। आप कह रहे थे यहाँ भी करवा रहे हैं, आपको करवा लेते हैं। हाँ बचा है ना, बस उसको बोल देते हैं। और यहाँ पर जितना भी पेंट हुआ है A to Z, जो बिल्डर ने करके दिया था वो इतना खास पेंट था नहीं, तो हमने पेंट भी खुद ही कराया कि घर का पेंट भी हमने थोड़ा बहुत खुद ही लगाएंगे पैसा। तो ये देखिए यार, ये बालकनी से व्यू है हमारे बेडरूम का, और ये बालकनी है बिल्कुल साथ में, दूसरी बालकनी, और फिर से हमारा सामने घर। वाह, जब भी हम यहाँ आते हैं ना एक्चुअली एक अलग ही फील आने लगता है कि यार अपना घर कब मिलेगा, कब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। हमें बोला गया था कि 3 महीने में ये घर मिल जाएगा। आप बोल रहे थे ना ये वाला इसको ढकने के लिए, ये तो वैसे शिवानी खुद ही कराएंगे, खुद ही बन जाएगा, बट इसको हम करेंगे, है ना। हाँ प्लांटिंग कर सकते हैं जैसे। हाँ वो लास्ट में हम जब पूरे घर का होम टूर करेंगे ना, हाँ तब करेंगे हम इसको। ये बहुत अच्छा। और ये जो बालकनी है ये मास्टर बेडरूम और इससे भी कनेक्टेड है दूसरे किड्स बेडरूम से। अभी याद रखना कि यहाँ पे एक लाइट का कनेक्शन देना है, स्विच का। ठीक है मैं बोल दूंगा उसको। तो जब हमने ये घर खरीदा था, ये हमने लास्ट ईयर खरीदा था 2022 मई में, तो हमें जो बोला गया था कि यार आपको जो है ये घर मिल जाएगा 3 महीने के अंदर। और उस टाइम पर इस बिल्डिंग में पूरा काम हुआ था अराउंड 30 से 40% हुआ था। और तब से करते 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 अभी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 12 और 18, हाँ 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। और अभी भी ये रेडी नहीं है पूरी तरह। और इसको हमने बहुत ज़्यादा अपने सामने रहकर ही इसको रेडी कराया है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं हमारे। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी वैसे होती हैं नॉर्मली हर जगह, क्योंकि जो चीज़ हम, ये घर जो होता है वो घर इतनी जल्दी एक्चुअली बनता नहीं है, इसके लिए बड़े पापड़ से बेलने पड़ते हैं और सारी चीज़ें अपने हिसाब से करानी पड़ती हैं। तो अभी इसको देख के तो मैं जेन्युइनली खुश हो गया। तो मज़ा आने वाला है जब हम इस घर में शिफ्ट करेंगे, पूरा एक वीडियो बनाएंगे। तो ये एक छोटा सा टूर था, फाइनल टूर मैं दूंगा जब हमारा फर्नीचर वगैरह आ जाएगा। ऑलमोस्ट हम इस घर को रेडी कर देंगे 10 से 15 दिन के अंदर। और हमारी कोशिश है कि हम दिवाली जो है अपने इसी घर में मनाएं एंड एक छोटी सी पूजा करके। तो 2023 जो है बाकी में हमारे लिए बहुत लकी निकला है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो रही हैं, बहुत मेहनत की है, 8-10 साल की मेहनत के बाद ये सब कुछ हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलो कि हमारी मेहनत हमारे रंग दिखा रही है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करता हूँ और आपको आई होप मेरा घर अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड लास्ट में एक फाइनल वीडियो में बनाऊंगा जब पूरा घर रेडी हो जाएगा और फर्नीचर आ जाएगा।
तो इस वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और आपसे मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।